हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कमेंट्स कर रहे थे, कह रहे थे मैम एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवा दीजिए, क्योंकि हम लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आते जा रहा है। तो हम सभी जान रहे हैं फ्रेंड्स कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आते जा रहा है। तो आप लोग की कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ही मैं आप लोगों के लिए इंटरप्रेन्योरशिप का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ आज के इस वीडियो में, जो कि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आज का क्वेश्चन है, एक अच्छे विज्ञापन के प्रमुख गुण क्या है? विज्ञापनों के लाभों को स्पष्ट करें। तो एक सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, विज्ञापन होता क्या है। विज्ञापन, इसे हम लोग इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। उम्मीद है आप लोग एडवर्टाइजमेंट शब्द से पहले से ही परिचित होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आज के ज़माने पे हर चीज़ का, जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध है वे सभी का प्रचार प्रसार किया जाता है। तो हम लोग एडवर्टाइजमेंट शब्द से पहले से परिचित ही हैं, क्योंकि फ्रेंड्स एंटरप्रेन्योरशिप में उद्यमी जो होता है वस्तु का उत्पादन करता है और उस वस्तु को बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी वस्तु का विज्ञापन करता है, यानी कि प्रचार प्रसार करता है। तो उसे ही विज्ञापन कहा जाता है। अपने वस्तु की क्वालिटी को मार्केट में प्रस्तुत करता है और ज़रूरतमंद लोगों तक अपनी वस्तु को पहुंचाने का काम करता है विज्ञापन के माध्यम से। तो इसे ही विज्ञापन कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में समझेंगे कि विज्ञापन के एक अच्छे गुण क्या होते हैं। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। तो फ्रेंड्स, विज्ञापन के माध्यम से विक्रेता अपने ग्राहकों को अपनी वस्तुएं एवं सेवाओं के बारे में विशिष्ट जानकारी एवं विशिष्ट गुणों के बारे में जानकारी देकर अपनी वस्तु एवं सेवाओं को लेने के लिए प्रेरित करने का काम करता है। उसे ही विज्ञापन कहा जाता है। यानी कि विज्ञापन के माध्यम से एक जो विक्रेता होता है, एक उद्यमी होता है, एक बिजनेसमैन होता है, वो अपनी वस्तु एवं सेवाओं का प्रचार करता है एंड अपनी वस्तु के बारे में जानकारी देता है और अपने वस्तु के गुणों के बारे में जानकारी देकर अपने वस्तु को बेचने का काम करता है, यानी कि सेवाओं को प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि उसकी वस्तु को लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और उसकी वस्तु का डिमांड मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसीलिए एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स, अमिताभ बच्चन का जो नवरत्न तेल का एडवर्टाइजमेंट हम लोग देखते हैं, बार बार हम लोगों का फ़ोन में भी एड चलते रहता है। अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें भी एड आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रचार प्रसार किया जाता है कुछ ना कुछ प्रोडक्ट का। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी जागरूकता बढ़ाने के लिए, अपनी वस्तु को यूज़ करने के लिए भी एडवर्टाइजमेंट का काम करते हैं। तो यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि सरकार जो है, सरकार भी कभी कभी किसी जानकारी के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए भी विज्ञापन का काम करते हैं। तो बिजनेसमैन ज़्यादा तौर पे किया जाता है, बिजनेसमैन के द्वारा ही ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट करने का काम करते हैं। एडवर्टाइजमेंट में भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है फ्रेंड्स। एडवर्टाइजमेंट जो होता है, विज्ञापन की सफलता अच्छी प्रति पर निर्भर करती है, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट किया जाता है उसका कॉपी जो किया जाता है उस पर भी डिपेंड करता है कि किस तरह से किया गया। सार्थक प्रति नहीं बनती है तो सारी शोध योजनाएं और खर्च बेकार हो जाती है। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बताया गया है कि विज्ञापन की सफलता, यानी कि विज्ञापन करना कभी कभी असफलता भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि उसमें सफलता ही मिल जाए। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि अगर विज्ञापन अच्छे तरीके से नहीं किया जाता है, अच्छी प्रति पर निर्भर करती है विज्ञापन, अगर सार्थक प्रति यानी कि कॉपियाँ नहीं बनती है तो सारी शोध योजनाएं और खर्च बेकार हो जाती है। जैसे कि फ्रेंड्स, आप लोग गाँव में देखते होंगे, बहुत सारे लोग प्रचार गाड़ी में प्रचार करते हैं अपनी वस्तुओं का, और उन्हें कुछ पेज में लिखा हुआ पोस्टर भी दिया जाता है, गांव गांव में चिपकाया जाता है, किसी चीज़ का प्रचार किया जाता है। तो उसी के माध्यम से अगर वो पेज अच्छे से नहीं रहेगा, उसमें अच्छे से इंस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं लिखा रहेगा, तो इस तरह से लोग
उसकी लिखावट पे भी डिपेंड करेगा कि क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरीके से बताया हुआ है नहीं तो यानी एक्सप्लेनेशन भी उसमें बहुत ज़रूरी होता है विज्ञापन में। तो विज्ञापन की अच्छी प्रति में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, यानी कि विज्ञापन का जो पोस्टर वगैरह होगा वो किस तरह का होगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो और उस वस्तु को खरीदने के प्रति जागरूक हो और तत्परता साबित करे। तो फर्स्ट नंबर पे आता है कि किस तरह का प्रति होना चाहिए, आकर्षक मूल्य का होना चाहिए, यानी कि अट्रैक्शन वैल्यू का होना चाहिए। वस्तु का कीमत भी अच्छा होना चाहिए, यानी कि स्पेसिफिक कीमत होना चाहिए ताकि सभी लोग उस वस्तु को खरीद सके और अट्रैक्टिव होना चाहिए वो वस्तु, और ज़रूरतमंद भी होना बहुत ज़रूरी है वो वस्तु का। विज्ञापन प्रति का लक्ष्य ग्राहकों को ध्यान आकर्षित करना होना चाहिए। इसमें प्रदर्शन क्षमता भी होनी चाहिए, यानी कि परफॉर्मेंस की इफिशियंसी होना बहुत ज़रूरी है। और वस्तु का प्रचार प्रसार अगर जो किया जाता है प्रचार, उसको एक आकर्षक रूप में होना चाहिए ताकि लोग उस वस्तु को खरीदने के लिए अट्रैक्ट हो। सेकेंड नंबर आता है सुझावात्मक मूल्य, यानी कि सजेस्टिव वैल्यू होना चाहिए। विज्ञापन ऐसा होना चाहिए कि यह उत्पादन की उपयोगिता के बारे में बताए, यानी कि जो प्रचार प्रसार का पोस्टर होगा फ्रेंड्स, उसमें ये भी सुझाव बताया जाएगा कि वो वस्तु का यूज कैसे करना है, क्या है इस वस्तु के बारे में, क्या क्वालिटी है इसकी, यूज़ करने के क्या फ़ायदे, ये सभी एडवर्टाइजमेंट में बताया जाता है। तो यह भी याद रहे जब विज्ञापन कहाँ देखा था और यह भूल जाए। थर्ड नंबर पे आता है कि स्मृति मूल्य, यानी कि मेमोराइजिंग वैल्यू। स्मृति जो पोस्टर बनाया जाएगा, जो प्रचार के लिए पेज बनाए जाते हैं फ्रेंड्स, उसमें इस तरह की मेमोराइजिंग कोई सीन दिया जाता है, जैसे कि कोई स्कूल का प्रचार प्रसार किया जाता है तो वहाँ पे स्कूल का सैंपल बनाया जाता है। बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो स्कूल का प्रचार प्रसार के लिए तो कुछ इमेज बनाए जाते हैं। तो विज्ञापन प्रति ऐसी होनी चाहिए तथा ऐसी लिखी जानी चाहिए कि उत्पादन प्रति की स्मृति में बना रहे, यानी कि लोगों के दिमाग में बना रहता है कि हाँ कि वो पोस्टर में ऐसे लिखा हुआ था। यानी कि फ्रेंड्स हम लोग कहीं जाते रहते हैं तो कहीं कोई दीवार में भी किसी चीज़ का प्रचार प्रसार के लिए कोई पोस्टर चिपकाया हुआ रहता है तो हम लोग देख के ही समझ जाते हैं कि किस चीज़ के बारे में वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चिपकाया गया है। तो उसी तरह से यहाँ बताया गया है कि इस तरह का प्रति बनाया जाए कि वो मेमोराइजिंग भी हो ताकि लोगों के दिमाग में वो चलाया जा सके। और यह बताया गया है कि विज्ञापन का दोहराया जाना स्मृति वस्तु में बने रहने के लिए भी प्रभावशाली होता है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट जो होता है फ्रेंड्स वो बार बार दोहराया जाता है एक ही चीज़ को। अगर आप देख रहे होते हैं टीवी या सीरियल कुछ भी देख रहे थे तो बार बार एड आता है, तो एक ही चीज़ को बार बार बताया जाता है। घड़ी, डिटर्जेंट जैसे कि निरमा के बारे में प्रचार किया जाता है तो बार बार एक ही एड को चलाया जाता है ताकि जो कस्टमर्स होते हैं उसके दिमाग में वो चीज़ बार बार आता रहे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स विश्वास दिलाने की क्षमता, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट किया जाता है उसमें विश्वास दिलाने की भी क्षमता होनी चाहिए। जैसे कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो का एड चलाया जाता है, तो इस तरह से मतलब कि उसमें विश्वास भी होना चाहिए कि हाँ ये आप यूज़ कीजिएगा तो इसमें इतना बेनिफिट होगा, इतने दिनों में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो विज्ञापन प्रभावशाली हो जाता है जब यह सुझाव मानने योग्य हो। इसलिए विज्ञापन में विश्वास दिलाने वाली क्षमता होनी चाहिए, ना तो विज्ञापन मात्र एक नोट हो, ना केवल स्वेच्छादार भाषा हो। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स भावात्मक मूल्य, यानी कि सेंटिमेंटल वैल्यू। भावनाएं किसी वस्तु के प्रति उसकी संवेदना और रवैया को दर्शाती है। विज्ञापनकर्ता को सच्चा प्रयास करना चाहिए कि विज्ञापन अधिक से अधिक लोगों की भावना को छू सके, यानी कि जो विज्ञापन करने वाला व्यक्ति होता है इस तरह से अपने वस्तु के बारे में प्रचार प्रसार करना चाहिए और इस तरह से लोगों से बात करना चाहिए ताकि उसे उसके प्रति विश्वास बढ़ जाए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग विज्ञापन के गुण के बारे में, विज्ञापन के लाभ के बारे में अच्छे से समझे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।